हेलो मित्रों, वेलकम माय चैनल। आज हम सभी मानव जाति के लिए या मनुष्य के लिए खास दिन है जो विश्व पर्यावरण दिवस आज ही के दिन मनाया जाता है। लेकिन क्या ज़रूरत पड़ी जो हमें विश्व पर्यावरण दिवस मनाना पड़ रहा है और इसकी आवश्यकता हमारे लिए क्यों है और इसे हमें जानना क्यों चाहिए, इससे हमें क्या नुकसान होगी और इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, आज हम इसी सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो आज हम जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में, ये इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई और कहाँ से हुई थी। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें, जो विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत 5 जून 1972 से 16 जून 1972 तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित किया गया था। लेकिन पहली बार 5 जून 1973 में इसे विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया गया। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं, जो पर्यावरण जो शब्द है, दो शब्दों से मिलकर के बना है। परि जोड़ आवरण। परि का मतलब परिवेश, हमारे आसपास चारों ओर, कह ले जो हमारे चारों ओर से घिरा हुआ हो, जब घिर जाता हो तो उसे आवरण कहते हैं। एक तरह से घिरावट जो हमें इस हरियाली से हमारे परिवेश को घेरे हुआ है। तो प्रकृति जो है वह पूरे तरीके से इस व्यवस्था को घेर करके रखी हुई है, तो इसे हम पर्यावरण कहते हैं। हम सभी मानव का पर्यावरण से प्राचीन काल से ही जन्मों जन्मांतर का सरोकार रहा है, क्योंकि पर्यावरण के बिना हम मनुष्य का जीवन जीना संभव ही नहीं होता है, जिसके बिना जीवन की कल्पना करना भी संभव नहीं है। तो आखिर जरूरत क्या पड़ी जो हमें इसे मनाना पड़ रहा है? क्या पहले के लोग भी पर्यावरण के बारे में कुछ जानते रहे होंगे? तो पर्यावरण तो थी शुरू से, लेकिन लोग जानते नहीं थे। जब डेवलप हुआ, लोगों की मानसिकता बढ़ी, उसके खामियाजा को भुगतना पड़ा, तब लोगों ने कहीं ना कहीं समझा जो ये सब परिणाम पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करने का है। कहा जाता है ना, जो व्यक्ति बोलता है मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा प्लान है, ठिकान है, कुछ भी उसका नहीं है। इसीलिए तो एक प्रसिद्ध लेखक कहते हैं, अपना क्या है इस जीवन में, सब तो लिया उधार, सारे लोहा उन लोगों की, अपनी केवल धार, अपनी केवल धार। जब पर्यावरण शुरू से थी, मनुष्य की जनसंख्या इस पृथ्वी पर कम था, पेड़ पौधे वृक्ष इस सब की तादाद काफी अधिक थी, लेकिन मनुष्य सुविधा भोगी मानव ने इसके साथ जो अन्याय किया, दुर्व्यवहार किया और अंधाधुन इसका दोहन किया, उसे लगा कि हम कितना अधिक इसे समाप्त करके इससे हम अर्थव्यवस्था का विकास कर ले। दोहन करके प्रकृति के बनाए व्यवस्था को आप हास कीजिएगा तो प्रकृति आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। जबकि आज जितने मनुष्य इस पृथ्वी पर है, उस सभी मनुष्य को सबसे कीमती चीजें कॉस्ट ऑफ फ्री मिलती है। अगर हम बात करें तो जिसके बिना जीवन की कल्पना करना संभव नहीं है, वह है हवा, वायु, जल, पृथ्वी। इसके बिना जीवन की कल्पना करना संभव नहीं है। लेकिन यही मनुष्य ने
इस चीज़ों को नहीं समझा है और इसके साथ खिलवाड़ किया है। आज जो हमें जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जैसी शुद्ध हवा चाहिए, वो हमें नहीं मिल रही है। उस हवा में बहुत सारी जहरीली गैसें मिली होती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है। और इसकी कीमत तो तब जाके पता चल गई मनुष्य को, जब 2020-21 कोरोना का समय आया। जो हॉस्पिटल में लोग एडमिट हुआ करते थे, एक एक सिलेंडर के लिए वो 50-50 हज़ार रुपये चुकाते थे, फिर भी नहीं मिलता था और अंततः उसके प्राण निकल जाते थे। तो मालूम चला जिसकी कीमत क्या होती है। लेकिन प्रकृति ने हमें यह फ्री दिया जीने के लिए, तुम जियो, स्वच्छ जल दिया, अपना जीवन यापन बेहतर बनाओ। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, इस सब के साथ दोहन किया। जब वृक्ष नहीं होंगे तो शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी, और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड घुलित होगा, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक होगा। तो हवा जल को भी मनुष्य ने नहीं छोड़ा। जितनी सारी आज नदियां बहती है, सभी नदियों को प्रदूषित किया। इसीलिए तो किसी ने कहा है, इस पार कोई मत मैले कपड़े धोते, उस पार चढ़ा रही होगी किसी कोई स्त्री ने किसी देवता को अर्घ। चमचमाती कुल्हाड़ियों के प्रहार से किस प्रकार थर्राते हैं, पैरों की टहनियाँ हथौड़े के प्रहार से किस प्रकार चित्कार करते हैं, पहाड़ों के सीने। ये सब यदि तुमने नहीं सुना तो तुम्हारे आदमी होने पर मुझे संदेह है, तब तुम सही मनुष्य नहीं हो। तुम अपने जीवन के लिए दूसरे की जीवन को दांव पे लगाते हो, दूसरे की जीवन को हत्या करते हो, समाप्त करते हो। इसको खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है, और किस खामियाजा के रूप में आज इसी का परिणाम है अव्यवस्थित बारिश, असमय बारिश, बारिश का कम होना, इसके बाद अधिक से अधिक वज्रपात होना, प्रकृति में अधिक से अधिक तेज वायु हवा बहना, जो सब पर्यावरण को असंतुलित के वजह से और जिसमें हर जान माल की नुकसान होती है, ये सब पर्यावरण के अंतर्गत आता है। जिसमें प्रमुख जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सब मनुष्य के द्वारा ही जनित है। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों, इस सब के पीछे क्या कारण है जो आज विश्व ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहा है? क्या जरूरत थी जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन करने की जरूरत पड़ी? पर्यावरण की बचाने के लिए यह सब किया गया, क्योंकि सब के केंद्र में है बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या। आज भारत विश्व का नंबर 1 जनसंख्या वाला देश बन चुका है। तो इस सभी जनसंख्या को रहने के लिए मकान चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए। तो जितने सारे जो पेड़ पौधे थे उस सबको अंधाधुंध कटाई किया गया। जब भारत में ब्रिटिशों का आगमन हुआ, तो जब रेल की पटरियां बिछाई जा रही थी, उस समय बहुत सारी पेड़ों की कटाई की गई। जितने सारे लोग, भारत के कुछ आदिवासी समुदाय, जो जंगल ही उसका जीवन था, जंगल ही निर्वाह का जरिया था, उसको इन्होंने काटना प्रारंभ किया और सभी लकड़ियों को पटरियों पर बिछाने में प्रयोग करने लगे। वो सभी लोग जंगल से निकल के
रोड पे आने को विवश हो गए, मजबूर हो गए। पर्यावरण असंतुलन वहाँ से प्रारंभ हुआ। फिर धीरे धीरे यह बढ़ती गई, जनसंख्या बढ़ती गई, अब उसके लिए मकान चाहिए। फिर जहाँ पेड़ था उसे काट के क्या तो आवासीय बनाया गया या फिर खेती योग्य भूमि बनाया गया। आज यही सब कारण है जो पर्यावरण को हमें बचाने की ज़रूरत है। जल को दिन प्रतिदिन नदियों में कचरा फेंकना, प्रदूषित करना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाना और सभी के कचरे नदी में प्रवाहित करना। आज यमुना नदी सबसे ज़्यादा कचरा वाली नदी मानी जाती है, क्योंकि जितनी सारी फैक्ट्रियां होती है दिल्ली के अंदर वो सब यमुना में उसके कचरे को डाले जाते हैं। वायु को रोड पर दौड़ती हुई बहुत सारी गाड़ियां जो है वह वायु को प्रदूषित कर रही है दिन प्रतिदिन। अत्यधिक साउंड, बड़े बड़े डीजे, हॉर्न, बॉक्स, ये सब क्या है, ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख कारण बनता है, जिसमें बहुत सारे व्यक्तियों का हार्ट अटैक भी आ जाते हैं। कमजोर हृदय वाले बहुत जल्दी इसके अंतर्गत मर जाते हैं ध्वनि के वजह से। तो ये पर्यावरण, इसे हमें संरक्षित करने की ज़रूरत है। इस सब दिवस का उद्देश्य यही है जो हम दिन प्रतिदिन जितना हो सके, जैसे हो सके, हम पेड़ को लगाएं और पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने का काम करें, ताकि हर जीव जंतु का जीवन जो हो वह संतुलित हो, बेहतर हो। नहीं तो अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे तो एक समय ऐसा आएगा जो सभी जीवों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। फिर उस समय कुछ करने से नहीं होगा, बचाने से नहीं बच पाएगा। इसलिए इस पर ध्यान देना अत्यधिक जरूरी है। जो प्रकृति द्वारा निमित वर्णित जो चीज़ें हैं उसको बनाए रखना हम मनुष्य का काम है। यदि हम इसको बनाए रखते हैं तो हम सभी का जीवन निश्चित रूप से बेहतर और स्वतंत्र होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर इसका परेशानी उठाना लाजिमी है, स्वाभाविक है। धन्यवाद मित्रों।